السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آج میلاد النبی کے دن پر میں ایک نعت شریف پڑھنا چاہتی ہوں، جو کہ مجھے کافی ٹائم سے یاد ہے، لیکن میرا دل چاہا کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں اور کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جائیں گے جب ہم کو حالات مدینے میں، لے جائیں گے جب ہم کو حالات مدینے میں، کیا جانے کیا کر دے جذبات مدینے میں، کیا جانے کیا کر دے جذبات مدینے میں۔ سنتے ہیں کہ بنتی ہے بگڑی ہوئی تقدیریں، سنتے ہیں کہ بنتی ہے بگڑی ہوئی تقدیریں، راس آئیں گے ہم کو بھی دن رات مدینے میں، راس آئیں گے ہم کو بھی دن رات مدینے میں۔ وہ سب نہاتے ہیں، سب عید مناتے ہیں، وہ سب نہاتے ہیں، سب عید مناتے ہیں، ہوتی ہے مشرت کی برسات مدینے میں، ہوتی ہے مشرت کی برسات مدینے میں، لے جاؤ نہنگارو بگڑی ہوئی تقدیریں، لے جاؤ گنہگارو بگڑی ہوئی تقدیریں، ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں، ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں۔ لے جائیں گے جب ہم کو حالات مدینے میں، لے جائیں گے جب ہم کو حالات مدینے میں، کیا جانے کیا کر دے جذبات مدینے میں، کیا جانے کیا کر دے
जज्बात मदीने में, साक नहाते हैं, सब ईद मनाते हैं, होती है रहमत की बरसात मदीने में, होती है रहमत की बरसात मदीने में। आज मिलादुल नबी का दिन था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे और हम वो खुशकिस्मत उम्मती हैं जो अपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं और बाकी उम्मत के लोगों को उनके आमाल नामे के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी दी जाएगी, जन्नत और दोजख दी जाएगी। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के बाद जन्नत में ज़रूर दाखिल होगी। जिसमें दुनिया में रहकर कलमे को पढ़ा होगा और तमाम सारे गुनाह भी किए होंगे, उसके बावजूद अल्लाह ताला अपने हुजूर के उम्मतियों को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को जन्नत में दाखिल करने का वादा कर चुका है। इसलिए दुआ करें कि हम गुनाहों से बचें। पिछली ज़िंदगी हमारी जैसी भी गुजर गई कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। एक छोटी सी नात शरीफ और याद है मुझे, मैं उसे भी आज पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे नात शरीफ ज़्यादा पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलकश है दिलरुबा है, दिलकश है दिलरुबा है, मदीना रसूल का, मदीना रसूल का। दिलकश है दिलरुबा है, मदीना रसूल का, मदीना रसूल का। वह गुलबवर में कश्ती है, कुछ इसका गम नहीं। वह गुलबवर में कश्ती है, कुछ इसका गम नहीं। न डूबा है न डूबेगा, न डूबा है न डूबेगा, शफीना रसूल का, शफीना रसूल का। दिलकश है दिलरुबा है, दिलकश है दिलरुबा है, मदीना रसूल का, मदीना रसूल का। होते हैं जिन्नो इंस जियारत से फैज़िया, होते हैं जिन्नो इंस जियारत से फैज़िया। अल्लाह रे वो है हज का महीना रसूल का, अल्लाह रे वो है हज का महीना रसूल का। दिलकश है दिलरुबा है, दिलकश है दिलरुबा है, मदीना रसूल का, मदीना रसूल का। न डूबा है न डूबेगा, न डूबा है न डूबेगा,
शफीना रसूल का, शफीना रसूल का। बस काफ़ी दिनों के बाद मैंने नात शरीफ पढ़ने की कोशिश की। पहले मुझे नात शरीफ पढ़ने का शौक़ था, मैं पढ़ती भी थी, थोड़ा याद भी करती थी और मुझे थोड़ी बहुत और भी याद है। लेकिन आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं हम। जब हम अपने अल्लाह के सामने खड़े हो जाकर इस दुनिया को छोड़कर, तो अपने हुजूर को हमें अपना उम्मती कहने पर फ़क्र हो, ना कि दुख हो। आप जो भी जानते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें, इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। आपके आसपास अगर कोई रिश्तेदार हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से मनमुटाव है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अपनों के साथ में अच्छा सलूक करने से, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से हमारी उम्र में इजाफ़ा होता है, उम्र बढ़ती है हमारी और तमाम सारी परेशानियाँ सभी से कोशिश करती हूँ कि देखिए, हज पर जाने के लिए, उम्रा पर जाने के लिए पैसा चाहिए, नसीब चाहिए, लेकिन मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने के लिए ना आपको पैसे की ज़रूरत है और नसीब की ज़रूरत है। कि नसीब जो है अल्लाह ताला जिसका कहते हैं घर में हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन एक लाइट जो होती है ना, वो पूरे घर में रोशनी करती है। इसी तरीके से अगर एक घर का मेंबर भी नमाजी परहेज़गार होता है, उसके दिल में खुदाए खौफ होता है, तो वो मेंबर अपने घर पे एक सुतून का काम करता है, एक पिलर का काम करता है, एक इमाद का काम करता है, एक खंबे का काम करता है। कि उसके घर में कुरान शरीफ पढ़ने से, उसके घर में कुछ भी अल्लाह की इबादत करने से वो घर आसमान पे फरिश्तों को ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हमें आसमान पे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। अगर हमारे घर में एक मेंबर कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है, वो सबको बताने की कोशिश कर रहा होता है और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा होता है। कहते हैं ना, अमल चाहे छोटा हो लेकिन हमेशा जारी रहना चाहिए। आसमान से बूंदें थोड़ी थोड़ी गिरती हैं तो ज़मीन पर तमाम पानी पानी हो जाता है, और वही बूंदें एक साथ सारा पानी ज़मीन पर आ जाए तो हमारा तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। तमाम सारी जगहों पर सैलाब आते हुए दिखाई देते हैं, पहाड़ सरकते हुए दिखाई देते हैं, मकानात बहते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला हमें हर चीज़ के ज़रिए हमें हिदायत देता है। जो आसमान पर दूर दहकता हुआ सूरज है, वो हमें बताता है कि थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है तो हम पसीनों से नहा जाते हैं और पसीनों में गर्काब हो जाते हैं, और वही सूरज अगर हमारे सर के पास आ जाए तो हम जलकर एकदम भस्म हो जाएं, एक दूसरे को देखने तक की मोहलत न मिले और हम जलकर राख बनकर ज़मीन पर गिर जाएं, ढेर हो जाएं। हम चाहते हैं कि मिलाद उल नबी, नबी की आमद की खुशखबरी होती है। उम्मती हैं जो नबी के, उन्हें डर की भी बात होनी चाहिए, खौफ भी होना चाहिए खुदा का, और अपने आप का भी खौफ होना चाहिए कि हमारा कब्र में क्या बनेगा। जिन लोगों को हम मैयत के रूप में तब्दील होते देखते हैं, हमने दफनाते हुए लाखों मुर्दों को देखा है, कुछ को कफनाया भी अपने हाथों से, तो रातों की नींद और दिन का सब सुकून ख़त्म हो जाता है। किस लिए? इसलिए कि हमें ये घर छोड़कर जाना है, इस घर की हर चीज़ को छोड़कर जाना है, जिसको आज हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, जिसको आज हम बिकते हुए नहीं देख सकते, जिसको आज हम रुकते हुए नहीं देख सकते। हर
हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि दुनिया की ज़िंदगी इतनी ज़िंदगी है जैसे आपने समंदर के अंदर अपनी उंगली को डिप किया और बाहर निकाल लिया, और जितना पानी हमारी उंगली पर आ जाता है, यहाँ की ज़िंदगी सिर्फ इतनी है हमारी। और हर मोमिन की ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है, हर मुसलमान की ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ने जो भी कुछ दुनिया में दे रखा है उस पर सब्र करते रहें। कभी भी अपने से ऊंचे लोगों के ऊंचे होने वाले लोगों को ना देखा करें, उन लोगों को देखा करें जो हमसे गरीब हैं, जो सड़कों के किनारे पर सोए होते हैं, जो झोपड़पट्टियों में रह रहे होते हैं, जिनके छोटे छोटे से बच्चे भी होते हैं। अमीरी को सब पसंद करते हैं, लेकिन गरीबी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी देता है। दर्द जब बॉडी में उठता है उसे कोई नहीं पसंद करता, खूबसूरत बॉडी सबको चाहिए। खाना बनाना हर किसी से नहीं आता, लेकिन खाना खाना हर किसी से आता है। अल्लाह ताला आसमान से डेली रात और दिन बदलता है, दिखाता है हमें कि हम डेली ज़िंदगी कम करते जा रहे हैं और मौत के करीब जा रहे हैं। हमारा बचपन कहाँ गुजर गया हमें नहीं पता, हमारी जवानी गुजर गई नहीं पता। इंसान अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है, ताकतवर नहीं बनाया। चंद दिन के लिए ताकत देता है, सिर्फ जवानी के दौर में। न बुढ़ापे में इंसान ताकतवर होता है, न बचपन में इंसान ताकतवर होता है। अल्लाह ने अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी मखलूक इंसान बनाए। जो इंसान सारे ज़माने में अपनी खुशी तलाशते हैं ना, वो अपने हाथों को तराश के देखा करें, अपनी नाक को तराश के देखा करें कि जो दुनिया की तमाम सारी गंदगी को बाहर छोड़ देती है और हमारी फ्रेश ब्रीथिंग को अंदर लेकर जाती है, सांसों को अंदर लेकर जाती है। जो हवा हमें डेली सांस लेने के लिए मिलती है, क्या हम उसकी कोई कीमत अदा करते हैं? आँखों में हमारे अल्लाह ने रोशनी भर रखी है, क्या हम इस आँखों की रोशनी की कोई कीमत अदा करते हैं? मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता कि हम और आप कब तक एक दूसरे से बोल रहे बात कर रहे हैं। तमाम सारे हीरो हीरोइन, राजा महाराजा शहंशाह दुनिया में आए और चले गए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, तो हमारी क्या औकात है? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुझे याद है उसे पढ़ने की कोशिश करते रहा करें। देखिए, बाकी बिस्मिल्लाह जो होती है उसकी बी जो शुरू होता है, बी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बी की फजीलत इतनी है कि अगर हम इशा की नमाज के बाद फजीलतें बताना शुरू कर दें और सारी रात गुजर जाए, सुबह की अजान हो जाए, लेकिन ना के बराबर भी हम बाकी बी की बिस्मिल्लाह की फजीलतें नहीं बता सकते, नहीं बयान कर सकते। इतनी फजीलतें ना के बराबर भी, सिर्फ बी बोलने से, ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, अगर हम ये पढ़ते हैं ना तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। किस लिए? कि हम शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं। हमें कुरान शरीफ पढ़ते वक्त, घर में कोई भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम अपने घर में दाखिल होते हैं तो कोने कोने से शैतान दूर निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। अगर हम खाना खा रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, घर में कोई भी काम कर रहे होते हैं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको पढ़कर अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ दिन के लिए आप ऐसा विर्द करके देखें, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे साथ कोई फरिश्ता काम करता हो और हमारा सारा काम निबट जाता हो। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा काम कितनी जल्दी निबट गया, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो। अपने हुजूर की बेटी जो थी, उनके नौकर चाकर नहीं थे, 70 पे अहमद लगा के वो कपड़े पहना करती थी।
हम उनके उम्मती हैं, उनके वालिद के उम्मती हैं। किसी ने कहा कि राजा की बेटी और गूदड़ लपेटी। राजा महाराजा भी अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते ताकि उनको कोई पहचान ना सके। उनकी पहचान सिर्फ उनके वालिद को हुआ करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ के अगर सोते हैं रात को तो हमारे जिस्म पे पूरी थकन ख़त्म हो जाती है। नेकियां अलग नसीब होती हैं हमें, थकन अलग दूर होती है हमारी, पूरी सुकून नींद अलग आती है हमें। 3 बार अगर हम आयतल कुर्सी रात को पढ़कर सोते हैं, ताली बजा देते हैं, तो जहाँ तक हमारी ताली की आवाज़ जाती है और दुरूद आयतल कुर्सी की आवाज़ जाती है, वहाँ तक शैतान, चोर, मौत के अलावा कोई चीज़ हमें छू नहीं सकती। हम 70 फरिश्तों की हिफाजत में आ जाते हैं। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी नेमत उतार के दी है। 5 वक्त की नमाज मांगी है हमसे, एक पारा पढ़ने के लिए मांगा है। जो पारा नहीं पढ़ पाते उनके लिए सूरह इखलास को तिहाई कुरान एक बार पढ़ते तो 10 पारों को पढ़ने की फजीलत दी है। देखिए, बहुत सारे लोग सफ़र करते में भी अगर पढ़ाई करते रहते हैं तो एक तो उनका सफ़र अच्छा होता है, हादसात से बचे रहते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त भी पढ़ाई किया करें। छोटी सी दुआ है, अल्लाह खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं हम। और गाड़ी पे कहीं भी सफ़र में बहुत सारे लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनने का एहतमाम किया करें। क्योंकि मेरे भतीजे का इंतकाल हुआ था तो उनके पैर में चोट भी आई थी और उनके सर में गुम चोट लगी थी और साइड से एक तरफ उनका सर भी फट चुका था। शायद उनके सर पे हेलमेट होता तो सर में इतनी चोट ना आती। अल्लाह ने कहा है कि अपनी हिफाजत रखो। अल्लाह ने मना किया है कि सांप के बिल के पास मत जाओ। अल्लाह ने कहा है कि मधुमक्खी का कहीं छत्ता है तो वहाँ मत जाओ, वास्प का कहीं घर है तो वहाँ मत जाओ। सांप, बिच्छू, कांकरों से अल्लाह ने कहा है कि दूरी बनाओ अपनी, क्योंकि ये तुम पर हमला कर देते हैं, ये तुम्हें काट लेते हैं, ये तुम्हें नुकसान पहुँचाते हैं। घर में कहीं छिपकली दिखाई दे तो उसे भगाओ घर से, उसे बिल्कुल घर से बाहर निकालो। जहाँ भी दिखाई दे उसे उसी वक्त घर से बाहर निकालो, क्योंकि वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में मुंह डाल के अपना जहर डाल देती है। तो अल्लाह ताला ने घर से बाहर निकलते वक्त पढ़ कर निकला करें और इधर उधर गाड़ी धीमी चलाया करें। गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए। गाड़ी कहते हैं 10 मिनट लेट जाएं लेकिन दुरुस्त जाएं। दोनों साइड देखकर गाड़ी चलाएं। कभी कभी हम गाड़ी स्लो चला रहे होते हैं, किनारे से खड़े होते हैं और सामने वाला आता है हमारी गाड़ी में, गाड़ी ठोक देता है और हमें गिरा देता है, तकलीफ पहुंचा देता है। और जो लोग पढ़ाई करते रहते हैं अपने अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में भी रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने भी कहा है कि मौत तो बरहक है, मौत तो हमें 7 तालों में भी आनी है, लेकिन हिफाजत भी आपको आपकी खुद ही करनी है। हर जगह पर माँ बाप मौजूद नहीं होते, शौहर के साथ बीवी मौजूद नहीं होती, बीवी के साथ शौहर मौजूद नहीं होते, बच्चों के साथ हर जगह पर वालिद मौजूद नहीं होते। छोटी सी आयत मुबारक व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह। इस आयत को पढ़ने से कि ए अल्लाह, मैं अपना हर मामला तेरे सुपुर्द कर दी। व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह। इस आयत को पढ़ने से हमारे बहुत सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। और जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करने लगते हैं, अल्लाह पर यकीन करने लगते हैं, तो वो ऐसी ऐसी जगहों से हमारी मदद करता है जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता।
बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जब हम अल्लाह पर अपना यकीन कर लेते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। जब हम किसी अपने को खोते हैं, जब हम अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ पर ना शुक्राना अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला जो हमें देता है ना उसे भी छीन लेता है। एक शख्स थे वो हमेशा नाशुक्री करते थे और एक शख्स थे जिनको थोड़ा भी होता था तो वो शुक्र अदा करते थे। जिनके पास हर चीज़ कम थी उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा अल्लाह का नाशुक्री अदा करता हूँ और तुम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, तुम्हारे पास हर चीज़ में इजाफा कैसे हो जाता है। उन्होंने कहा कि तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, शायद तुम्हारे भी हर चीज़ में इजाफा शुरू हो जाए, क्योंकि अल्लाह अपना शुक्र अदा करना भी इंतहाई पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाला करें। अगर उठते बैठते चलते फिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 बोल रहे होते हैं ना, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमें छींक आती है ना, छींक इतनी स्पीड से आती है कि हमारी बॉडी की पूरी डिटॉक्स कर देती है, हमारी पूरी बॉडी को अंदर से हमारे इतने सारे जरासीम निकाल देती है एक छींक, और उस पर हम बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा कर देते हैं। और सुनने वाले इंसान को जो आस पास बैठा हो उसे कहना चाहिए या रहमुकल्लाह, कि आपके ऊपर सलामती हो, या रहमुकल्लाह। अल्लाह ताला लौट कर फिर कहना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने क्या कहा कि मैंने कहा कि अल्लाह आपके ऊपर सलामती हो, आप सही सलामत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सलाम का मतलब क्या होता है? सलाम का मतलब यही होता है कि आप सही सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम पूरा सलाम भी पढ़ते हैं तो हमें 70 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह के घर पे एक एक नेकी के लिए नफ्सा नफसी होगी। पता नहीं हम कब तक एक जानदार इंसान है, बोलने वाले, बात करने वाले, चलने फिरने वाले, खाने पीने वाले, सोने जागने वाले, हंसने रोने वाले, पाकर खोने वाले। हमारी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें हम किसी के भी नहीं होते, ना हम अपनी औलाद के होते हैं, ना अपने वालिद के होते हैं, ना अपनी माँ के होते हैं, ना अपने शौहर के होते हैं। क्योंकि जब अल्लाह ने हमारे अंदर से हमारी रूह को बाहर खींच के निकाल लिया होता है, तब अल्लाह ने हमारे अंदर रूह फूंक कर डाली है। जब तक हमारी रूह हमारे अंदर है, हम सब के इंसान एक हैं हम, लेकिन हमसे रिश्ते अनेक हैं। पेड़ एक होता है लेकिन टहनियाँ अनेक होती हैं। सारे रिलेशन हमारी सांस की डोरी के हैं। ये जिस्म तो मरने के बाद भी दुनिया में होता है, उसके बावजूद लोग हमें मिट्टी कहना शुरू कर देते हैं, मैयत बताना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की कैसी सजाई हुई दुनिया है ये, कैसी रचाई हुई दुनिया है। कहते हैं अल्लाह के भेद अल्लाह जाने। इसलिए आज का दिन दुरूद इब्राहिम पढ़ने का है। नात शरीफ पढ़ी, अच्छी बात है, दुरूद इब्राहिम पढ़ें बेइंतहाई। दुरूद इब्राहिम हमें जन्नत की रास्ते पर लेकर जाती है। दुरूद इब्राहिम हमारा कर्ज अदा कराती है। दुरूद इब्राहिम बीमार लोगों को शिफा देती है। दुरूद इब्राहिम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करती है। दुरूद इब्राहिम की इतनी फजीलतें हैं बेइंतहा। जैसे हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, जैसे हम दुनिया की हर चीज़ को नहीं गिन सकते, उसी तरीके से हम दुरूद इब्राहिम की फजीलत भी नहीं गिन सकते। एक सहाबी थे जो बहुत बड़े डकैत थे, बहुत चोर थे, नामी गिरामी में थे, नामी गिरामी डाकू थे वो अपने इलाके के। उनका एक बेटा था,
वो डेली एक गिरोह को लेकर रात के टाइम डकैती डाला करते थे मोहल्लों में, कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। और वो अपने बेटे को परवरिश दे रहे थे उस बच्चे को बगैर बताए। वो बच्चा पूछता था कि वालिद आप क्या काम करते हो, तो कहते थे मैं बड़ा हो जाऊंगा जब बता दूंगा, क्योंकि वो दिन में घर पे रहते थे और रात में वो डकैती डालने जाया करते थे। तो उनका बेटा कहता था कि सभी लोग दिन में काम करने के लिए जाते हैं, पर रात में आप क्यों जाते हो? आप सारा दिन घर पर सोते हो, घर पर रहते हो। तो वो बेटा बड़ा हो गया उनका, तो उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, क्योंकि वो एक बीमारी में मुब्तला हो गए थे, बहुत शदीद बीमारी में, उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी। उन्होंने अपने बेटे से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे बेटे, मैं मरने से पहले हज करने जाना चाहता हूँ, मक्का मदीने के सफ़र पे जाना चाहता हूँ। उनके बेटे ने कहा चलो हम तुम दोनों पासपोर्ट बनवा लेते हैं और दोनों चलते हैं इस सफ़र पर, आपके साथ में मैं भी मक्का मदीना देख कर आऊँगा। अब्बा और बेटे जब मक्का मदीने के सफ़र पर निकले घर से, पहले ज़माने में पानी के जहाज़ चला करते थे, कहते हैं वो काफ़ी दिनों के पास बाद मक्का मदीने में पहुँचा दे। तो जब अब्बा और बेटे घर से निकले और वो बीचा बीच आधा समंदर पर पहुँच चुके थे अब्बा और बेटे, तो बेटे ने देखा कि उसके वालिद की तबीयत बेइंतहा बिगड़ने लगी रास्ते में। उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई वैद्य भी नहीं मिलेगा और मैं कहाँ लेकर जाऊँ अपने अब्बा को। उसने अल्लाह से पढ़ के दुआ की, जानामाज़ बिछाई और रोया पीटा बिलबिलाया दुआ में कि या अल्लाह, या तो मेरे वालिद को ठीक कर दे और मैं मक्का मदीने में जाके हज और उम्रा कर लें, उसके बाद ही हम वापस जाएंगे। उसने नमाज के बाद सलाम फेर कर दुआ मांग कर जब अपने वालिद को देखा, तो उसके वालिद इंतकाल कर चुके थे, मर चुके थे, वो दुनिया से जा चुके थे। और वो खूब रोया दिल भर के। उसने उनकी आंखें बंद कर दी, हाथ पैर एक से कर दिए। लेकिन उसने जब अपने वालिद का चेहरा देखा था ना, वो चेहरा इतना भयानक हो चुका था, इतना भयानक चेहरा उसने अपने वालिद का अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, कभी भी। तो उस चेहरे से डरने लगा, उसे उस चेहरे से खौफ आने लगा। और वो उस जहाज में अकेला था, जो शिप था उसके अंदर अकेला था एलोन, बिल्कुल। उसने अपने वालिद का चेहरा ढक दिया और बोला कि उसने जहाज की जो ड्राइवर था उसको भी नहीं बताया। उसने कहा अब सुबह को बताऊंगा, और अब चीख पुकार करने से रोने से क्या फ़ायदा, ये तो चले गए दुनिया से। काफ़ी देर तक वो बैठा रहा, बैठे बैठे उसकी एकदम खौफ, काफ़ी देर बैठे बैठे करते करते उसकी ज़रा सी देर के लिए नींद आई उसे। और जब नींद आती है उसको, तो कहता है कि मैंने ऐसी शख्सियत, लंबी चौड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी और ऐसी खुशबू अपनी लाइफ में कभी नहीं सूंघी थी, और ऐसी शख्सियत के शख्स को मैंने कभी पहले नहीं देखा था। जब से मैं पैदा हुआ मैंने परवरिश पाई, ज़िंदगी दी जी। ऐसे एक शख्स उसके वालिद के सर के पास आए, उन्होंने उनके चेहरे पे से कपड़े को हटाया और अपने हाथ की 5 उंगलियां उनके ऊपर, चेहरे से, सर से लेके चेहरे तक, गर्दन तक उनके ऊपर कराई। इसी तरीके से उन्होंने किया और फिर चेहरा ढक दिया। तो वो लड़का कहता है कि मैंने एकदम से उन्हें आवाज़ लगाई कि 1 मिनट ठहरिए, आप कौन है? ये मेरे वालिद हैं, इनका इंतकाल हो चुका है, ये फौत हो चुके हैं। आप कौन हो जो आप मेरे अब्बा के पास आए हो? इस शिप में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था दूसरा, मैं ही अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। आपका वालिद चोर था, डकैत था, एक गलत इंसान था, लेकिन रात को एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ के जब ये सोया करता था।
क्या करता थे वो? सिर्फ एक दुरूद इब्राहिम की तस्बीह पढ़कर सोया करते थे। ये उनका डेली का मामूल था। ये बात उनके बेटे को नहीं पता थी। उनके बेटे ने कभी अब्बा से पूछी भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं कभी। तो कि जितने इसने गुनाह किए थे वो इसकी रूह निकलते वक्त इसको तकलीफ़ दे दी गई, लेकिन इसको अब कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसको अब कोई अज़ाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं इसकी शफ़ाअत करने के लिए आया हूँ। कहते उस लड़के की आँख खुली और आँख खोलने के बाद एकदम बिड़बड़ा कर उठा वो लड़का और उसने एकदम भाग के जाके अपने अब्बा का चेहरा देखा, जो चेहरा बिल्कुल तब्दील हो चुका था, एकदम साफ सुथरा गोरा एकदम से, और इतनी महक और इतनी खुशबू आने लगी उसके वालिद के अंदर से कि जितना वो यकीन करता भी नहीं था उससे ज़्यादा वो यकीन करने लगा दुरूद इब्राहिम के ऊपर और अल्लाह के कलाम के ऊपर। उसने चीख चीख कर ये बात सबको बताई। जितने भी लोग उसके वालिद के मैयत के वक्त आए, उसने जहाज़ को रोका, वापस आया और उसके बाद में उनको तदफीन किया, दफनाया उनको। और उसके बाद वो हर कदम पर जब भी वो एक पैर बढ़ाता था ना तो एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ता था, जब दूसरा कदम बढ़ाता था तो दूसरी बार दुरूद इब्राहिम पढ़ता था, तीसरा कदम बढ़ाता था तो तीसरी बार दुरूद इब्राहिम पढ़ता था। वही बेटा जिसने अपने वालिद का ये हसरत अपनी आंखों से देखा था। तो कभी कभी कहते हैं कि चोर के घर में पुलिस वाले पैदा हो जाते हैं और पुलिस वाले का बेटा कभी कभी चोर बन जाता है। ये वाकया एक डकैत के बेटे के साथ पेश आया था, जिन्होंने उस लड़के ने अपनी बाप की सारी दौलत को तकसीम किया गरीबों में, और वो एक वली के रूप में आ गया। उसने सारी दुनियादारी छोड़ दी, दुनियादारी से मोहब्बत करना छोड़ दिया और अल्लाह की रुजू में, अल्लाह की इल्म में, अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल रखने लगा उनका बच्चा। तो हमें नहीं पता होता कि अल्लाह हमें कब से हिदायत दे दे, कहाँ से हिदायत दे दे, किस जगह से हिदायत दे दे। कभी कभी लोग सारी उम्र नेक काम करते हैं और अल्लाह ताला उनके एक गुनाह पर भी नाराज़ हो जाता है। और कभी कभी अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी इंसान बुरे अमल काम करता है, बुरे काम करता है, और अल्लाह ताला उसके एक अमल पर उससे राज़ी हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और ये चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँ, जुड़ी रहूँ, तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें। मिलती हूँ किसी दिन अगली वीडियोस में। सबा खैर, अल्लाह हाफिज़।